प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज CSIR की सालाना बैठक में हिस्सा लिया और देश की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस बैठक के माध्यम से स्वदेशी वैज्ञानिकों को आभार जताया और कहा कि 1 साल में कोरोना किट बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाया गया। बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना की सदी की सबसे बड़ी चुनौती बताया और कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब मानवता पर कोई संकट आया है तो विज्ञान ने बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार किए हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीती शताब्दी का अनुभव है कि जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई साल का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। 2 जून को शुरू हुई भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज समाप्त हो गई। कोरोना की दूसरी लहर के चलते अप्रैल और मई के दौरान देश के कई हिस्सों में लगाई गई सख्त पाबंदियों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, इसलिए बैठक बेहद अहम थी। हर 2 महीने में RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होती है। इस बैठक में अर्थव्यवस्था में सुधार पर चर्चा की जाती है और साथ ही ब्याज दरों का फैसला भी लिया जाता है। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 में नीतिगत दरों संशोधन किया था। RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, ये 4% पर बरकरार है। MPC ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है, यानी ग्राहकों को EMI या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के एक बयान से राज्य में सियासी पारा गर्म हो गया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन्हें महंगाई आपदा लग रही है वो खाना पीना छोड़ दें और पेट्रोल भरवाना भी छोड़ दें। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को वोट देने वाले और कांग्रेसी ऐसा कर लेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। सुशील शुक्ला ने ट्वीट कर कहा, देखिए बीजेपी विधायक की बेशर्मी भरी सलाह, जनता खाना पीना बंद कर दे, पेट्रोल डीजल का उपयोग बंद कर दे तो महंगाई कम हो जाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है। बाबा रामदेव द्वारा ज्योतिष शास्त्र पर दिए गए बयान के बाद काशी के विद्वानों में नाराजगी है। वैदिक एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक शिव पूजन शास्त्री ने रामदेव को शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। ज्योतिषाचार्य शिव पूजन शास्त्री ने कहा कि बाबा रामदेव को बयान देने से पहले ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर लेना चाहिए। इस तरह के गलत बयान नहीं देने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में 2020 में विषाणु के संक्रमण का स्पष्ट वर्णन किया गया है। वे चाहें तो काशी के विद्वानों द्वारा बनाए गए पंचांग को देख सकते हैं। रामदेव का ज्योतिष पर उंगली उठाना पूरी तरह से गलत है। वेदों और उपनिषदों ने तो बहुत पहले ही बता दिया था कि कलिकाल में विषाणु जनजीवन को प्रभावित करेगा। मुहूर्त शास्त्र में वर्णित है, मुहूर्त की आलोचना वेद की आलोचना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को दिल्ली पहुंचे हैं। उनका दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूपी में संगठन और सरकार में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि पहले दिन संघ की बैठक में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत 7 वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो RSS चीफ की बैठक में होसबोले ने लखनऊ से जुटाया गया अपना फीडबैक साझा किया। वो हाल ही में यूपी के 4 दिवसीय दौरे से लौटे हैं। लखनऊ में उन्होंने कई अलग अलग बैठकें की थी। बताया जा रहा है कि भाजपा के संगठन महामंत्री BL संतोष भी मोहन भागवत से मिल सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत अभी 3 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे। इस दौरान RSS के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा की टॉप लीडरशिप के साथ कई बैठकें होनी है। इसमें यूपी के राजनीतिक हालात और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत होगी। टीका आपके द्वार कॉन्सेप्ट पर चलाई गई टीका एक्सप्रेस की हवा पहले दिन ही निकल गई। CM से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक ने हरी झंडी दिखाई, लेकिन इसके बाद भी ये रफ्तार नहीं पकड़ पाई। पटना के पटेल भवन से राजधानी के कंकड़बाग पहुंचने में 4 घंटे लग गए और टीका का इंतजार करने वाले लौट गए। उद्घाटन में देरी होने के कारण गाड़ी अपने स्थान पर समय से नहीं पहुंच पाई। इस कारण से पहले ही दिन अभियान की हवा निकल गई। जब पटना में समय से गाड़ी नहीं पहुंची तो अन्य जिलों का हाल क्या हुआ होगा, ये आसानी से जाना जा सकता है। देश में अब जैसे जैसे कोरोना वायरस महामारी के मामले घट रहे हैं, वैसे वैसे कई राज्य अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर कंफ्यूजन हो गया है। राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वड़त्तीवार ने 18 जिलों में अनलॉक की घोषणा कर दी है, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये कहकर घोषणा पर रोक लगा दी कि अभी प्रस्ताव विचाराधीन है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान जारी करके कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रस्ताव विचाराधीन है। जारी बयान में कहा है कि अब तक महाराष्ट्र के कई ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण कम नहीं हुआ है। ब्रेक द चेन के तहत
प्रतिबंध धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। विभाग की ओर से ढील देने के संबंध में 5 लेवल तय करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। सीएमओ ने कहा कि जिला स्तर के आंकड़ों का जायजा लेने के बाद विस्तृत रूप से सूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाएगी। मुंबई के पास ठाणे के बदलापुर में एक फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये गैस 3 किलोमीटर तक के इलाके में फैल गई। इसके बाद स्थानीय लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। कईयों ने आंखों में जलन की शिकायत भी की है। नोवेल इंटरमीडिया नाम की ये कंपनी बदलापुर के MIDC में स्थित है। यहाँ के शीरगा आपटेवाड़ी के 3 किलोमीटर से अधिक के इलाके में इसका असर देखने को मिला। घटना के कुछ ही घंटे बाद इस रिसाव पर काबू पा लिया गया था। फिलहाल स्थिति सामान्य है। ठाणे नगर निगम ने इस पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। कई लोगों को उल्टी की भी शिकायतें हुई हैं। रात 11:24 पर फायर ब्रिगेड ने रिसाव पर काबू पाया। अब स्थिति नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर बड़ा एक्शन लिया है। यूपी चुनाव में अब केवल 7 से 8 महीने का ही वक्त शेष है और सभी पार्टियां आचार संहिता लगने से पहले अपनी तैयारी पुख्ता कर लेना चाहती हैं। मायावती ने बगावत करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करके अन्य सभी पार्टी नेताओं को कड़ी चेतावनी भी दे दी है कि अगर कोई पार्टी लाइन के खिलाफ काम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर बड़ा एक्शन लिया है। यूपी चुनाव में अब केवल 7 से 8 महीने का वक्त ही शेष है और सभी पार्टियां आचार संहिता लगने से पहले अपनी तैयारी पुख्ता कर लेना चाहती हैं। भारत अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के मकसद से नौसेना के लिए 6 एडवांस सबमरीन के निर्माण के लिए रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जल्द ही जारी करेगा। भारतीय नौसेना द्वारा दिए गए इस प्रपोजल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अपनी मंजूरी भी दे दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई एक बैठक में 50,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट को स्वदेशी कंपनी मजगांव डॉक्स लिमिटेड और L&T को सौंपा गया है।